राजकुमार हिरानी की अब तक की सबसे मुश्किल फिल्म, और यही नहीं, शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे बोल्ड फिल्म। और मैं बोल्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, यह ना भूलें शाहरुख खान ने इस फिल्म को तब चुना था जब उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तब पठान, जवान कुछ नहीं रिलीज हुई थी, उन्होंने राजकुमार हिरानी पर एतबार किया था और डंकी में एक्टिंग करने के लिए हामी भर दी थी। तो कैसी है डंकी, पास या फेल? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, डंकी के एक एक पहलू की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले शाहरुख खान। आप जानते हैं, चाहे जवान हो पठान, इन दोनों ही फिल्मों में शाहरुख पूरी फिल्म पर हावी रहते हैं। यानी कि एक भी ऐसा फ्रेम नहीं है जहां शाहरुख खान दिखाई नहीं देते हैं। मगर आप जानते हैं डंकी की ताकत क्या है शाहरुख खान के परफॉर्मेंस की, कि वो पूरी फिल्म पर हावी नहीं रहते हैं, वो एक सूत्रधार की तरह होते हैं। यानी कि वो कई सीन्स में तो पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं, कई सीन्स में विकी कौशल उन पर हावी होते हैं, कई सीन्स में तापसी पन्नू उनसे ज्यादा इंटेंस दिखाई देती हैं। मगर शाहरुख खान की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जितनी भी फिल्में अब तक रही हैं, ये उनके बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में कही जाएगी, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में एक ठहराव था। अब देखिए, कहने को उन्होंने एक पंजाबी का किरदार निभाया। अब हमारे पंजाबी भाई बंधु थोड़े से लाउड होते हैं। अब शाहरुख जो हैं वो लाउड हो सकते थे, मगर जो ठहराव था उनके परफॉर्मेंस में, वो वाकई काबिले तारीफ था। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, शाहरुख इस फिल्म में बहुत ही प्यारे इंसान लगते हैं। उन्हें देखकर आपको उनसे प्यार हो जाएगा। वाकई हार्डी का जो किरदार है वो इस फिल्म की ताकत है, इस फिल्म की बेहतरीन चीजों में से है। और जहां तक मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, विकी कौशल ने एक स्पेशल अपीयरेंस है। जी हां, इंटरवल से पहले हैं विकी कौशल, और उन्होंने अब तक जितने भी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं दोस्तों, चाहे उड़ी हो, चाहे साम बहादुर हो, चाहे उनकी अन्य कई फिल्में हो, मगर यह फिल्म उनकी इंटेंसिटी की वजह से याद की जाएगी। उस कैरेक्टर पर आपको हंसी भी आती है, उस कैरेक्टर की जो जद्दोजहद है, आप उसके प्रति सिंपैथेटिक भी होते हैं। यानी कि विकी कौशल का जो किरदार है सुखी, मगर फिर इंटरवल से पहले वो कुछ ऐसा कर देता है कि आपकी रूह कांप जाती है। और हां, तापसी पन्नू, हार्डी की तापसी पन्नू, शाहरुख की तापसी पन्नू, यानी कि हार्डी की तापसी पन्नू, हार्डी की मन्नू, जिस पर वो गाना नहीं है, लुट पुट गया मैं तो गया। वैसे इस फिल्म के संगीत के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो जहां तक तापसी पन्नू की बात है दोस्तों, हर कैरेक्टर की तरह, चाहे शाहरुख हो, चाहे तापसी पन्नू हो, या जो अन्य मेन कैरेक्टर्स हैं, सब ने अपनी जिंदगी के उम्र के दो पड़ाव को पेश किया है। एक जब वो मिडिल एज थे, और एक जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। तापसी पन्नू ने भी एक यंग तापसी पन्नू, और उसके बाद जब उनकी बालों में सफेदी आ जाती है, उसका किरदार निभाया है। और दोनों ही किरदारों को वो बखूबी निभा रहे हैं। आप जानते हैं तापसी पन्नू की सबसे अच्छी बात यह है, याद है आपको उनकी फिल्म पिंक, या फिर बेबी, या फिर नाम शबाना? इन सभी फिल्मों में एक भी ऐसा फ्रेम नहीं है दोस्तों जहां तापसी पन्नू की एक्टिंग में आपको ओवर एक्टिंग दिखाई देती हो या हैमिंग दिखाई देती हो। आपको याद होगा थप्पड़, एक और फिल्म थी अनुभव सिन्हा की भी। एक तरह से कहा जा सकता है कि डंकी के जरिए तापसी पन्नू ने अपने आप को एक बार फिर एक मुकम्मल एक्ट्रेस के तौर पर पेश किया है। एंड द क्रेडिट गोज टू शाहरुख खान। इसका पूरा श्रेय शाहरुख खान को जाता है कि इतने बड़े स्टार, यानी कि शाहरुख के होते हुए, तापसी पन्नू और विकी कौशल का किरदार भी आप पर असर छोड़ रहा था। वरना आप पठान देखिए, जवान देखिए, इन दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर आप पर कोई बहुत जबरदस्त प्रभाव नहीं छोड़ता है। जॉन अब्राहम है, मैं जानता हूं पठान में, और उनका अच्छा रोल था, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मगर पठान और जवान देखने के बाद जब आप डंकी देखते हैं ना, तो शाहरुख खान कई सीन्स में
पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं और बावजूद उसके वो आपके दिमाग पर असर डालते हैं। यह खूबसूरती थी शाहरुख के परफॉर्मेंस की। आप जानते हैं इस फिल्म का हाई पॉइंट कब आता है? बिल्कुल इंटरवल से पहले, जब विकी कौशल कुछ कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हालांकि आपको उसका हिंट जो है वो ट्रेलर में मिल गया था, और मैंने जो शो किया था आपको याद होगा, मैंने ये भी बता दिया था कि उस ट्रेलर से हमें क्या क्या पता चल रहा है। मेरी जो भविष्यवाणी थी दोस्तों, वही सही साबित हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, फिल्म अचानक से इमोशनली उठ जाती है इंटरवल से ठीक पहले, जब विकी कौशल कुछ करते हैं, और उसके बाद शाहरुख सबको ले जाते हैं इलीगली, डंकी की तरह इंग्लैंड की तरफ। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, डंकी यानी कि आप इलीगली पैसे देकर एजेंट्स को भारत से इंग्लैंड की तरफ जाते हैं। और इनकी जो पूरी यात्रा होती है ना दोस्तों, इंडिया से शुरू होती है, पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, ईरान से होते हुए टर्की में घुसती है, और उसके बाद इंग्लैंड में। और यह बहुत ही मुश्किल सफर होता है दोस्तों। इस फिल्म में ऐसे ऐसे सीन्स हैं, खासकर मरुस्थल के सीन्स, जो आप ट्रेलर में देख चुके हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप जानते हैं क्यों आपकी आंखों में आंसू इसलिए आते हैं? क्योंकि हमारे देश के कई गरीब लोग इस पड़ाव से गुजरे होंगे। मेरे जहन में बार बार वही आ रहा है, कहने को डंकी एक फिल्म है, मगर यह कई लोगों की जिंदगी की हकीकत भी रही होगी। आप जानते हैं फिल्म जब खत्म होती है तो लिखा हुआ आता है कि कई लोग इसी तरह से दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते थे और रास्ते में मारे जाते थे, और जो उनके घर वाले थे पीछे पंजाब में ना, उनको कभी भी नहीं पता चलता था कि उनका वो रिश्तेदार जिंदा है या मर गया। सोचिए उनकी कैसी जिंदगी रही होगी। तो जब डंकी में शाहरुख इन तमाम लोगों को इंग्लैंड ले जाने का मिशन लेते हैं ना दोस्तों, वो डर, वो खौफ आपके जहन में होता है। और जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं और जब वो एक जज के सामने आते हैं, वहां पर आपको शाहरुख खान का परफॉर्मेंस देखना चाहिए दोस्तों। कायदे से तो मेरे कहने का यह मन था कि शाहरुख खान की जिंदगी के जितने भी रोल्स रहे हैं ना, यह शायद उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। मगर शाहरुख इस वक्त अपनी तमाम फिल्मों के हाई पॉइंट पर हैं, इसलिए मैं इंतजार करना चाहूंगा। आपको वो सीन देखना चाहिए जब वो जज साहब के सामने खड़े होते हैं। शाहरुख इमोशनल सीन्स में कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, मगर यहां नहीं। यहां वो हैमिंग नहीं करते हैं, और यहां अपनी आंखों के जरिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन के जरिए, अपने रुदाली के जरिए, अपने दिल से निकलती चीख के जरिए शाहरुख एक निहायत ही पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, फिल्म का जो सेकेंड हाफ है, खासकर इंटरवल से ठीक पहले, वो फिल्म को एक अलग ही इमोशनल ऑर्बिट में पहुंचा देता है, एक अलग ही इमोशनल भावात्मक लेवल पे पहुंचा देता है। और गानों की बात करें दोस्तों, तो गाने ऐसे गाने हैं दोस्तों जो धीरे धीरे आप पर असर कर रहे हैं, चाहे लुट पुट गया, या फिर ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, या फिर निकले थे कभी हम घर से। सोनू निगम ने एक और सोलफुल गाना प्रेजेंट किया है, कूडोज, एक और अवार्ड विनिंग सॉन्ग मैं कह सकता हूं दोस्तों। और अगले साल जितने भी अवार्ड्स होने वाले हैं दोस्तों गानों को लेकर, सोनू निगम एक बहुत बड़े दावेदार होने वाले हैं। अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा कि फिल्म इमोशनली इंटरवल से ठीक पहले उठ जाती है। आपने अब तक कई रिव्यूअर्स को सुना होगा कि फर्स्ट हाफ की कॉमेडी ऐसी है कि आप लोट पोट कर हंसते रहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं राजकुमार हिरानी की ताकत क्या है? राजकुमार हिरानी की ताकत यह है कि चाहे मुन्ना भाई हो, लगे रहे मुन्ना भाई हो, थ्री इडियट्स हो, पीके हो, संजू हो, इन तमाम फिल्मों में इमोशनल एंगल तो है, मगर इसकी जो कॉमेडी थी ना, वो एक अलग ही लेवल की थी। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कॉमेडी के लिहाज से, फर्स्ट हाफ के लिहाज से, यह राजकुमार हिरानी की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म है। वो कॉमेडी आपको गुदगुदाती नहीं है। हां, आप मुस्कुराते जरूर हैं, कुछ चीजें आपको गुदगुदाती हैं,
मगर वैसी कॉमेडी नहीं है जो आपने पीके में देखी, थ्री इडियट्स में देखी, लगे रहो मुन्ना भाई में देखी। तो स्क्रिप्ट के लिहाज से कहा जाए, डायलॉग्स के लिहाज से कहा जाए, फर्स्ट हाफ मुझे बहुत कमजोर लगा। यह तो शुक्र है कि सेकंड हाफ बहुत इंटेंस है और फिल्म को एक अलग ही लेवल पे उठा देता है, मगर फर्स्ट हाफ की स्क्रिप्ट पर बहुत काम करने की जरूरत थी और वो कई जगहों पर बिखरती हुई नजर आती है। हां, बहुत पेस से चलती है, बहुत तेजी से चलती है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर जिस तरह की कॉमेडी, जिस तरह के कॉमिकल मोमेंट्स को आपने पीके या थ्री इडियट्स में देखा था ना, उस लिहाज से यह फिल्म थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है। क्या यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी? क्या यह पठान और जवान से बड़ी हिट होगी? और हां, सलार से भी इसका मुकाबला हो रहा है। गदर 2 एक और फिल्म है जिसने इंडिया में 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। क्या डंकी इन तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी? वो इस बात पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि अगर फर्स्ट हाफ दर्शकों को पसंद नहीं आया तो वो अपने आप में एक बहुत अहम किरदार निभा सकता है। इसीलिए फिल्म कैसा बिजनेस करती है मैं इंतजार करना चाहूंगा, मगर जहां तक इसके गाने हैं, इसका म्यूजिक है, इसका पिक्चराइजेशन है, इसका जो सेकंड हाफ है, शाहरुख खान, विकी कौशल, तापसी पन्नू का परफॉर्मेंस कमाल का है दोस्तों। कमाल के परफॉर्मेंसेस हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कई अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं। और हां, यकीनन डंकी ऐसी फिल्म है जिसे आपको अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए। और जब मैं सिनेमा हॉल में भी गया था तो मुझे कई फैमिलीज भी वहां दिखाई दी थी और यही मंजर आप भी देखने वाले हैं, आप में से जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है। तो मेरे हिसाब से इमोशनली यह फिल्म पठान और जवान से बेहतर है। बॉक्स ऑफिस पर क्या यह जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या यह पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए देखना पड़ेगा कि मंडे के आते आते तक डंकी में जान रहती है या नहीं, क्योंकि हम ये ना भूलें कि अब सलार से भी उसका मुकाबला होने वाला है, तो इंतजार करना पड़ेगा। तो यकीनन शाहरुख खान की एक बोल्ड फिल्म, राजकुमार हिरानी की एक बोल्ड फिल्म, एक मुश्किल फिल्म, फर्स्ट हाफ की कॉमेडी और बेहतर हो सकती थी, खासकर इसलिए क्योंकि हम थ्री इडियट्स देख चुके हैं, लगे रहो मुन्ना भाई देख चुके हैं, पीके देख चुके हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हाफ इस फिल्म का कॉमेडी के लिहाज से कमजोर दिखाई देता है, मगर ओवरऑल ये फिल्म मुझे अच्छी लगी और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।